नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। यह दिन खास होता है क्योंकि ये हमें मौन रहने और मन की शांति पाने का महत्व सिखाता है। इस व्रत से जुड़ी ये कथा सुनने के बाद आप भी इसे अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में कांचीपुरा नगर में देवस्वामी नामक का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवंती था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्र का विवाह करने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसने एक ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। तब ज्योतिषी की बात सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और उसने इसका उपाय पूछा। उपाय पूछे जाने पर ब्राह्मण ने बताया कि सिलहन द्वीप पर एक सोमा नामक धोबिन रहती है। यदि कन्या की शादी से पहले उसके घर आकर वहां पाठ पूजन करे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिलहन द्वीप भेजा। धोबिन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करी। जब समुद्र मंथन को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों बहन भाई भूखे प्यासे एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। वहीं पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे और वह सुबह से दोनों बहन भाई क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वह उन भाई बहन की कहानी को सुनने लगी और उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर दया आ गई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गीदड़ माता उनके पास में आई और बोली कि मैंने समस्याओं को जान लिया है। प्रातःकाल में आपको सिलहन द्वीप धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। माता ने दोनों भाई बहनों को समुंदर पार कराकर सिलहन द्वीप सोमा के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय से पहले सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारे घर कौन लीपता है। बहू ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन करेगा। लेकिन सोमा को यकीन नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जगती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया और उसकी परेशानी पूछी। गुणवती ने अपनी परेशानी बताई, जिसे सुनकर सोमा चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। सोमा नामक ब्राह्मण के घर आकर पूजा पाठ का अनुष्ठान किया, लेकिन इसके बावजूद गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया, जिसे गुणवती का पति जीवित हो गया। लेकिन पुण्य की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा सिलहन द्वीप लौटते हुए रास्ते में
पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की और उसके पुण्य प्राप्त से परिवार के सभी सदस्य जीवित हो उठे। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करे तो पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो दोस्तों, ये थी मौनी अमावस्या की व्रत कथा। यह दिन हमें सिखाता है कि कैसे शांति और संयम से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपको ये व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।